भक्तों, हम सब जानते हैं जिस प्रकार से हम सबको चारों धामों की प्राप्ति हुई हमारी भारत भूमि में। हमारा वैदिक सत्य सनातन धर्म चारों धामों को दर्शाता है। सतयुग का धाम हमारा बद्री विशाल बद्रीनाथ है। त्रेता में हमारे को भगवान रामेश्वर धाम की प्राप्ति हुई। द्वापर में हमें केदारनाथ धाम की प्राप्ति हुई। कलयुग में हमें भगवान जगन्नाथ की प्राप्ति हुई। इन चारों धामों को पाकर जैसे कि हम कृत हो गए हैं। ये चारों धाम अपने में अद्वितीय हैं, अपने ही इनकी महत्वता है। चारों धाम पूर्णता को प्राप्त हैं और जीव को भी पूर्ण बनाते हैं। सतयुग में बद्रीनाथ धाम, जहाँ पर सारे ऋषियों ने महर्षियों ने तपस्या किया, वेदव्यास ने तपस्या किया, भगवान कृष्ण भी जहाँ पर पहुँचे हैं। भक्तों, नर नारायण भगवान एक दैत्य था जो बहुत ही बलवान था। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर के आतंक मचाए हुए था। उस दैत्य का संहार करने के लिए भगवान ने दो रूपों में, नर और नारायण के रूप में, एक रूप से वहाँ तपस्या करते, एक रूप से उस दैत्य से युद्ध करते। जब नारायण रूप में थक जाते तो नर के रूप में युद्ध करते, और जब नर के रूप में थक जाते तो नारायण के रूप में युद्ध करते। इस प्रकार से उस दैत्य का संहार किया। भगवान इतना महत्वता वहाँ का, जहाँ वेदव्यास जी ने वेदों की रचना की, उपनिषदों, दर्शन शास्त्र, पुराण जहाँ रचे गए, जहाँ की महिमा अद्वितीय है। कभी पहुँचे वहाँ के दर्शन करें, जहाँ कल कल करती हुई अलकनंदा बह रही हैं, जहाँ हमारी माँ सरस्वती, तो बहुत से लोग तो जानते ही नहीं कि माँ सरस्वती के भी दर्शन होते हैं। जब वेदव्यास जी और भगवान गणेश वेदों की रचना कर रहे थे, गणेश भगवान ने कहा मैया सरस्वती से कि आप अपने कलकल को धीमी करें, अपनी आवाज़ को धीमी करें। और मैया सरस्वती ने अनसुनी किया। भगवान गणेश ने उनको श्राप दे दिया। सरस्वती, तुम वेद लिखने में बाधा डाल रही हो, मेरी बात को अनसुनी कर रही हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम भूगता हो जाओ। अब तुम इसके आगे अदृश्य रहोगी, प्रत्यक्ष नहीं दिखोगी। भक्तों, जब वहाँ जा करके देखो, श्वेत वर्ण की माँ सरस्वती वहाँ हिमालय में दिखाई पड़ती है, बद्रीनाथ धाम में दिखाई पड़ती है, जहाँ पर पांडव पांचों भाई द्रौपदी के सहित स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करे हैं। वो स्थान, जब वो रास्ता वहाँ से जब देखो, कितना सुंदर दृश्य है, मनमोहक दृश्य है वहाँ का। हमारे वेद जितने हमारे भगवान वेदव्यास जी ने रचे थे, वो सारे वेद आज भी शिला के रूप में वहाँ उपस्थित हैं। सारे वेदों ने शिला का रूप ले लिया है और शिला के रूप में आज उपस्थित हैं। हम कभी भी वहाँ जाएं, दर्शन करें, क्या सुंदर लगता है। ऐसे वो मनमोहक दृश्य जहाँ पर हमारी रामचरितमानस में आया है। वानरों की सेना जब मैया जानकी के खोज के लिए जा रहे हैं, भूख और प्यास से जब वो त्रसित हैं, एक ऊंची शिखा पर जाकर के उन्होंने जब देखा, शिखर पर खड़े होकर तो पक्षी मंडरा रहे थे एक दिशा में, तब उन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ जरूर जल होगा, इसलिए चलो वहीं चलते हैं, जलपान करते हैं। जब वहाँ गए, कुछ वानरों ने तो जल पीने के लिए उतावले होकर के पीने के लिए चल पड़े। तब वहाँ जामवंत जी जैसे श्रेष्ठ हनुमान जी ने कहा कि भाई यहाँ का रखवाला जरूर कोई होगा जिनसे पूछ करके हम जलपान करें। और भक्तों, जब देखा तो वहाँ स्वयं प्रभा बैठी हुई थी,
उनसे आज्ञा लेकर के फल खाया, जल पिया और अपनी व्यथा को बताया और कहा मैया जानकी जी की खोज के लिए हम सब निकले हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि किस दिशा में मैया जानकी हैं और कैसे हम मैया जानकी जी का पता लगाएं। तब स्वयं प्रभा ने कहा परेशान मत हो, मूंगा हो नयन विवर तज जाहू, अपई हो सीता जन पछताहू। अपने नेत्रों को बंद करके बैठ जाओ, मैया जानकी जी का सिर्फ पता आपको चल जाएगा, आप सीता का पता लगा पाओगे, पछतावा मत करो। तब सारी वानर सेना वहां नेत्र बंद करके बैठ जाते हैं और मैया स्वयं प्रभा अपने तपोबल से उनको समुद्र के किनारे पहुंचा देती है और भगवान राम के पास आकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान श्री राम ने कहा अब तुम बद्रिका बन जाओ, बद्रीनाथ जाओ और वहीं विश्राम करो जाकर के। कहने का तात्पर्य कि हमारी जो फिर स्वयं प्रभा थी वो भी जाकर के बद्रिका वन में ही, बद्रीनाथ में ही विश्राम को प्राप्त हुई, विश्राम किया। हमारे जो तीर्थ हैं, हमारे जो भारत की संस्कृति है, सनातन वैदिक धर्म की संस्कृति है, वास्तव में खोजने के योग्य है, समझने के योग्य है, विचार करने योग्य है। हमारे जो तीर्थ हैं, हमारे जो पर्व हैं, ये सब हमारे को कैसे समझ में आए जब तक हम संतों के सन्मुख चरणों में जाकर नहीं बैठेंगे, जब तक हम अपने वेदों को पठन पाठन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। हम अपने तीर्थों में भ्रमण करें, तीर्थों का महत्व क्या है, तीर्थों का महत्व जानने के लिए हमें संतों के शरण में और वेदों का, शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है। तो परमात्मा की कथा अलौकिक है, परमात्मा का गुणानुवाद अलौकिक है। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति ही है कि संतों का साथ करें, संतों के चरण बिंदों में बैठें, और दूसरी भक्ति परमात्मा के गुणानुवाद श्रवण करें, परमात्मा के चरित्रों को श्रवण करें, उनके लीलाओं को श्रवण करें। तो भक्तों परमात्मा की कथा अलौकिक है, परमात्मा अलौकिक है। परमात्मा कभी भी हमसे अलग नहीं था, लेकिन हम जब जानते नहीं हैं तो हम अंश हैं और परमात्मा हमारा अंश ही है। किसी के माध्यम से जब हम जानते हैं तो आनंद स्वरूप को प्राप्त होते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। राम अमित गुण सागरे थाहि कि पावे को, संतन के संग जो सुनो सोई सुनावं तोहि, सोई सुनावं तोहि।